नमस्ते दोस्तों, मैं रितु आपकी योगा टीचर। तो जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली महिलाओं के लिए है। बहुत सारी महिलाओं के मन में यह सवाल उठता है कि जब उनका मासिक धर्म चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उस टाइम पर उनको एक्सरसाइज या फिर योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा जवाब होगा हाँ, बिल्कुल आप मासिक धर्म के टाइम पर योग कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। लेकिन कौन से प्राणायाम और कौन सा योग आपको करना है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में हमारी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है। तो इस टाइम पर आपको ऐसे आसन करने हैं जो कि आपके जो आरामदायक होंगे, जो आपके पेन को कम करेंगे, आपकी बॉडी की ब्लोटिंग को कम करेंगे। आपने ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है जो फोर्सफुल हो या जिसमें आपका ज़ोर लगे, तो ऐसी एक्सरसाइज को आप अवॉइड करेंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ आसन जो कि आप अपने मासिक धर्म के दौरान कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आसन करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से आसन हैं। तो सबसे पहला आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए आप अपने मैट पर लेट जाएंगे। अभी एक एक करके आपने अब पहले अपने पैरों को मोड़ लेंगे और फिर धीरे से आप अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लाएंगे। इससे आपके जो एब्डोमिनल एरिया है उस पर जेंटल प्रेशर आएगा, जिससे आपके क्रैम्प्स कम होंगे, आपकी ब्लोटिंग कम होगी और आपकी गैस भी रिलीज़ होगी। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, सिंपल आपने बस घुटनों को ऐसे चेस्ट के पास लाना है और यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। हमारा दूसरा आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। इस आसन को भी हम लेट कर ही करने वाले हैं। इसको करने के लिए आप एक एक करके अपने घुटनों को मोड़ लेंगे। अभी आपके दोनों पैर जुड़े हुए होंगे और आपके घुटने बाहर की तरफ होंगे। यह है सुप्त बद्ध कोणासन। अभी इस आसन में आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो ओपन होंगी। तो ये आसन पीरियड्स पेन्स में इंस्टेंट रिलीफ देता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस आसन को करने के बाद। अभी आप अपने हाथ को चाहे तो थाइस के ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो पेट के ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो चेस्ट के ऊपर रख सकते हैं। इस आसन को भी आपने 1 मिनट तक होल्ड करना है। आंखें बंद कर लें और आराम से इस पोजीशन में आप लेटे रहें। तीसरा है आपका बालासन। बालासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है आपने और धीरे से जितना आप नीचे जा सकते हैं, ज़बरदस्ती बॉडी को फोर्स नहीं करना है। ये आसन आपकी लोअर एब्डोमेन और हिप्स एरिया को खोलता है। बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है आपके पीरियड्स के पेन को कम करने के लिए। अगर आपको लगता है तो आप इस तरीके से कुशन भी रख सकते हो अपनी पेट के नीचे और फिर आप धीरे से सिर्फ हाथों को ऐसे फैला लें और रिलैक्स करें। इस आसन को भी 1 मिनट तक होल्ड करें या फिर 30 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं। हमारा चौथा आसन है कैट एंड काउ पोज। उसको करने के लिए आप इस तरीके से टेबल पोजीशन में आ जाएं, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप ले लें और इस पोजीशन में आना है। अभी धीरे से आपने सांस लेना है और आर्च बैक करना है और धीरे से एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट के पास लाना है, अपनी बैक को राउंड करना है। बहुत आराम से इस आसन को करना है। इससे आपकी स्पाइन में जो स्टिफनेस है वो कम होगी। अगर आपको बैक पेन हो रहा है पीरियड्स के टाइम में तो आपका बैक पेन भी कम होगा। बहुत ही स्लो मूवमेंट में करना है, जल्दबाजी में कोई भी आसन नहीं करना। आप बहुत धीरे धीरे ये आसन करेंगे। सांस लेते हुए आर्च बैक करना है, सामने की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को राउंड करना है, चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश करनी है, पेट को अंदर की तरफ लेना है। नेक्स्ट आसन आपका है उपविष्ट कोणासन। फॉरवर्ड फोल्ड करना है आपने। इसके लिए पैरों को फैला लें, हल्का सा पैरों के बीच में डिस्टेंस ले लें। अभी हाथों को ऊपर खींच लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। जितना कर सकते हैं, आपने ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये आसन भी आपकी इनर थाई मसल्स को ओपन करेगा और आपके
पैल्विक मसल्स में भी आप रिलैक्स फील करेंगे। इसको भी करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर एक कुशन रख लीजिए और इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं। जितना आपने ज़बरदस्ती कहीं पे नहीं करनी है, जितना आप कर सकते हैं। आपके हाथ नहीं पहुँच रहे हैं यहाँ तक तो इस तरीके से होल्ड कर लेंगे, जितना बेंड कर सकते हैं आप। इस आसन को भी जितना आप होल्ड कर सकते हैं, 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट। तो अगला आसन है हमारा विपरीत करनी आसन, जो कि लेग्स अपॉन द वॉल, हम वॉल का सहारा लेकर करेंगे। इस आसन को करने के लिए आप अपने पैरों को दीवार से लगा देंगे और आप बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन में लेट जाएंगे। आप अपने हाथों को यहाँ पे रख सकते हैं, चेस्ट पे रख सकते हैं, थाइस पे रख सकते हैं, गर्दन के पीछे रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे अपने हाथों को रखना है। और इस पोजीशन में 1 मिनट तक आपने होल्ड करना है। इस आसन से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका मूड बेहतर होगा, आपको जो इरिटेशन होती है पीरियड्स के टाइम में वो नहीं होगी। तो इस आसन को भी आप 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। तो ये थे आपके आसन जो कि आपको अपने मासिक धर्म के दौरान करने हैं। अब मैं आपको 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम बताने जा रही हूँ जो आप इस दौरान कर सकते हैं। आप कोई भी फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करेंगे, जैसे कि आप कपालभाति नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपके पेट पे प्रेशर आएगा। आप भस्त्रिका नहीं करेंगे, वो भी फोर्सफुल ब्रीदिंग है। तो आपने सिर्फ 2 प्राणायाम करने हैं। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप इसी पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी जो ये 2 फिंगर्स हैं आपकी आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इसको आपने अपनी आईब्रोज के बीच में रखना है। आपने राइट नॉस्ट्रिल को अपने राइट थंब से बंद कर लेंगे। अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेना है। इसमें भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बहुत आराम से शांत जगह में बैठ के आपने प्राणायाम करने हैं, जिससे आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। जो इरिटेशन होती है इस टाइम पर वो आपको बिल्कुल नहीं होगी। लेफ्ट हैंड को आप चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं अपनी लेफ्ट थाई के ऊपर। धीरे धीरे सांस लें। अब दूसरी नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ दें। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करनी है, एक नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, दूसरे से सांस छोड़ना है। बहुत ही धीमी गति से आपने इस प्राणायाम को करना है। आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा ये प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 1 मिनट करना है, 2 मिनट करना है, 30 सेकेंड करना है, जितना भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। दूसरा हमारा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप ये जो आपका अंगूठा है उससे ये जो कान का उठा हुआ पार्ट है आपके ईयर लोब्स हैं, इसको आप इस तरीके से बंद कर देंगे, हल्के से, बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती आपने कहीं भी नहीं करनी है। बहुत हल्के हाथों से कानों को बंद करना है, सिर्फ इसलिए जिससे कि हमें बाहर का कोई भी शोर नहीं सुनाई दे। ये सारी जो फिंगर्स हैं उनको आप अपनी आँखों पे रख लेंगे, हल्के से आँखों को बंद कर लेंगे। अब भ्रामरी करना है, आपने भंवरे की तरह गुंजन करना है। सबसे पहले सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से देख लीजिए, गहरा लंबा सांस लें। और फिर आपने रिलैक्स करना है। तो इस आसन को भी आप इस प्राणायाम को भी आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। आप 30 सेकेंड कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, जितना आपके लिए पॉसिबल हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेफ और जेंटल आसन जो आप अपने मासिक धर्म के दौरान कर सकते हैं। इससे आपका मूड बेहतर होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपके क्रैम्प्स भी कम होंगे।
लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी योग नहीं करना है, आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा अपनी बॉडी की सुननी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस टाइम पर आप सिर्फ रिलैक्स करें, कोई आसन नहीं करें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।